हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि आम है, उसके बाद सेब है और फल है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने कि 25 का संबंध यदि 216 है तो उसी प्रकार से 49 का संबंध किसी अगर क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे कि छाता का संबंध दिया गया वर्षा से, उसी प्रकार से कोट का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 175 है दोस्तों। जिसने पार्ट 174 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, लस्सी, एमटीएस हवलदार, किसी भी एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार दिया गया दोस्तों, छाता का संबंध हम लोगों का वर्षा लिखा है, उसी प्रकार से कोट का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना और कॉमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न सही किए हैं 16 में से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग वर्षा से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, छाता का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो कोट का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो सर्दी से बचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, कोट का प्रयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया, बस तरीका को समझना है कि जिस प्रकार से दोस्तों वर्षा से बचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, छाता का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सर्दी से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, कोट का। यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर यानी कि ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, इस तरीके के प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। कह रहा है कि दोस्तों आम है, उसके बाद सेब है और फल है, तो कौन सा इसका डायग्राम बनेगा। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों कौन सा होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको तरीका बताते हैं कि इस तरीके का एक गोला बन जाएगा और गोले के अंदर में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक बड़ा जैसा गोला हम लोगों का किसका हो जाएगा दोस्तों, फल का हो जाएगा। यानी कि इसी के अंदर में क्या आ जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का फल। तो फल के अंदर में ही हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा हम लोगों का आम, क्या हो जाएगा दोस्तों, आम हो जाएगा। और दूसरा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सेब हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सेब हो जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी कि अलग अलग गोला बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ई गोला अलग हो जाएगा इस तरीके से, उसके बाद आम का गोला क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से अलग हो जाएगा। दोनों अलग अलग बनेगा लेकिन फल के अंदर बनेगा। तो कहां पर दिया गया दोस्तों इस तरीके का, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का फल के अंदर में ही कौन कौन आ जाएगा, तो आम आ जाएगा और सेब, क्योंकि दोनों क्या है दोस्तों, फल है और अलग अलग फल है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। बस तरीका को समझते हुए चलना। ये देखिए कर दिए गए आकृति में लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दिया दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए और सब कोई एक एक लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। ये देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, अगर देखा जाए तो हम लोगों का किस तरीके से दिया है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या
क्या क्या कि पहली आकृति का संबंध यहां से दे दिया है, तीसरी आकृति से दिया है, यानी कि पहला वाला आकृति का संबंध किससे दिया है दोस्तों, हम लोगों का तीसरा वाला आकृति से दे दिया है। तो उसी प्रकार से आप क्या कीजिए दोस्तों, दूसरा वाला आकृति का आगे वाला आकृति से, यानी इसका संबंध क्या कर लेंगे दोस्तों, यहां पर कर लेंगे। ये देखिए पहला वाला आकृति कैसे था, वो नीचे था तो ऊपर कर दिया, उसी प्रकार से हम लोगों का यानी कि जस्ट उल्टा किया, नीचे से था तो ऊपर कर दिया। अगर ये वाला देखिए ई कोना में है दोस्तों, तो हम लोगों का ई वाला किधर से बन जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, यानी किधर हो जाएगा दोस्तों, नीचे टाइप में हो जाएगा। तो इस तरीके का किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं सही होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए। यहाँ पर क्या किया दोस्तों, पहली आकृति का संबंध दे दिया है तीसरी आकृति से, तो उसी प्रकार से हम लोगों का दूसरा का क्या हो जाएगा, चौथी वाला आकृति से हो जाएगा। यानी पहला वाला आकृति का देखिए तीसरा में पहला फिगर को क्या कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया, नीचे था तो क्या कर दिया, ऊपर। तो उसी प्रकार से वहां पर ई कोना में है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ई कोना में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न अभी हाल ही के एग्जामों में रिसेंटली पूछा गया दोस्तों। ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने क्या करा है कि 25 का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, 216। तो आप निसंदेह कर लीजिए कि आखिर 25 का संबंध हम लोगों का 216 कैसे लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोगों का समानुपात आकर कि 49 का संबंध किससे होगा और आपको बताना है। तो आप निसंदेह ट्राई किए होंगे कि आखिर क्या आएगा, जरूर एक बार ट्राई किए होंगे दोस्तों कि इस जगह पर हम लोग क्या भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा और कैसे करेंगे, इस प्रश्न का आंसर आपको बता दें। देखिए बहुत छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या दिया रहे, अगर कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हो सकता है वहां पर क्या हुआ होगा, स्क्वायर क्या होगा, या तो क्या क्या हो दोस्तों, क्यूब क्या होगा। अगर छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या दिया हो तो इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर आप निसंदेह कर सकते थे कि 25 क्या है दोस्तों, हम लोगों का 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 216 क्या है दोस्तों, हम लोगों का 6 का क्यूब दिया गया है, यानी कि एक बार स्क्वायर क्या एक बार क्यूब। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, आप निसंदेह कर दीजिए। ये देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या लिखा है, स्क्वायर। तो 7 के बाद ये देखिए अगला हम लोग किसका करेंगे, तो यहां पर एक तरीका आप समझे होंगे कि क्या तरीका हम लोग समझे। देखिए यहां पर कि 5 के बाद हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, 6 हो गया। तो उसी प्रकार से 7 के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप निसंदेह कर दीजिए दोस्तों, यानी कि इस जगह क्या हो जाएगा, 8। और क्या हुआ है, क्यूब हुआ, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होता है, हम लोगों का 512 होता है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि कैसे लिखा है। देखिए हम लोगों का 25 का संबंध 216 कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से 49 का पूछा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि आखिर आप इसका संबंध कैसे लिखे थे, 25 का संबंध 216, तो उस तरीके से इसका संबंध निकालना था। तो हम लोग निकाल लिए, यानी कि 5 का स्क्वायर लिखा था, उसके बाद 6 का क्यूब, उसी प्रकार 7 का स्क्वायर, तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 का क्यूब। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने आकर है कि श्रृंखला को पूरा करें, यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, यही बात आपको बताना था। जरूर ट्राई किए होंगे। ये देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया दोस्तों, जैसे सिंपली इस तरीके का एक, जैसे हम लोगों का आयत जैसा इस तरीके से आकृति दिया है तो आयत दिया, उसके बाद इसी आयत में आगे क्या किया है दोस्तों, उसने एक फिगर को देखिए यहाँ से ऐसे कर दिया, उसी प्रकार से इसी आयत को ऐसे बनाने का बनाया, इसमें 2 को निकाल दिया। था अगला जो हम लोग आयत निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग क्या कैसा कर देंगे, अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग कैसा करेंगे, आयत तो हुबहू इस तरीके से हम लोग बना देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आयत तो हुबहू इस तरीके से बना देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, इधर से भी निकाल देंगे और एक क्या करेंगे दोस्तों, इधर से भी निकाल देंगे और एक बीच में भी निकाल देंगे, यानी कि हम लोगों का 3 को निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए कि यहाँ पर आयत को आयत रखा, बस एक को रेखा निकाला, उसके बाद ये देखिए 2 को निकाला। तो अगला हम लोग यहाँ पर तो आयत हुबहू इस तरीके से बना के करवे करेंगे, उसके बाद यहाँ से ऐसे कर देंगे, एक इधर से ऐसे कर देंगे और एक बीच में ऐसे कर देंगे, यानी 3 को निकल जाएगा। क्योंकि बढ़ते जा रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ते जा रहा है। पहले 0 कुछ नहीं बढ़ा, उसके बाद 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, अगला क्या बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा और 3 बढ़ने वाला और इस तरीके से जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये सब कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे।
ये देखिए आखिर ऐसा 3 को हम लोग क्या करेंगे, 4 को ऐसा क्या करेंगे कि 5 और 6 को ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का क्या हो जाए दोस्तों 60 हो जाए। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने कर रहा है ई2 और ई4 ई6 और ई8 को क्या करें जो 24 हो जाए। इसी प्रकार से 2 5 7 3 को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाए। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी लेटेस्ट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, बहुत सारा स्टैंड स्किप कर दिए क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम। तो आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे, ये आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, उसने किस तरीके से लिखा है ये बात आपको बताते हैं कि उसने क्या किया है कि जैसे 3 हो गया, उसके बाद हम लोगों का 4 हो गया, यानी कि 3 उसके बाद 4 उसके बाद हम लोगों के सामने 5 और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 6। तो इन सभी का उसने क्या कर दिया दोस्तों एलसीएम निकाल दिया। क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। जैसे ही आप एलसीएम निकाल देंगे दोस्तों, यानी कहने का मतलब इन सभी संख्याओं का क्या निकाल देंगे हम लोग, एलसीएम निकाल देंगे। तो जैसे ही एलसीएम निकालेंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। बस एलसीएम आप निकाल लीजिए, एलसीएम आप निसंदेह जान रहे हैं। उसी प्रकार से आप इन सभी संख्या का एलसीएम निकाल दीजिए। एगो अभी दिखा देते हैं एलसीएम की कैसे निकलता है। उसी प्रकार से देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। तो इन सभी संख्या का आपको क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल लेना। तो जैसे ही एलसीएम आप निकालेंगे तो देखिए एलसीएम आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों 24। आप निसंदेह निकाल सकते हैं एलसीएम, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं। अगला देखिए दोस्तों जैसे इसमें निकालना एलसीएम, तो इसी प्रकार से हम लोग 2 उसके बाद क्या निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 3। हम लोग क्या ले एलसीएम सभी संख्या का एलसीएम लेना है 2 5, उसके बाद किधरों से ले सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं। 3 और उसके बाद 7 आप किधरों से निकाल दीजिए, उससे मतलब एलसीएम आप सभी संख्या का निकाल दीजिए। तो जैसे ही एलसीएम निकालेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 210 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका समझना था, इन सभी संख्या का क्या निकाल दिया दोस्तों एलसीएम निकाल दिया है। तो जैसे ही एलसीएम निकाल दीजिएगा तो आप क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। बस यही समझना था उसने कैसे लिखा है, यानी सभी छोटी संख्या का क्या कर दिया दोस्तों एलसीएम निकाल के अंदर वाला संख्या लिख दिया। तो आप 2 5 7 3 का एलसीएम ले लीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 210। काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग लॉजिक लगा रहे हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि दिए गए आकृति में विषम आकृति की पहचान करें। विषम का मतलब दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, तो कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। जैसे ये आकृति है, ये आकृति कौन सा आपको अलग एक अलग नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों इसमें देखिए आपको बताते हैं कि इसमें कैसे तरीका फाइंड करेंगे। देखिए इसमें एक रेखा है, उसके बाद 2 रेखा, एक 3 रेखा, उसी प्रकार एक रेखा 2 रेखा 3 रेखा, उसी प्रकार से देखिए एक रेखा 2 रेखा 3 रेखा, सब में 3 रेखा है, इसमें भी 3 रेखा, इसमें भी 3 रेखा, लेकिन ये देखिए 1 2 3 4 इसमें क्या को कर दिया है दोस्तों 4 को कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। उसने क्या किया कि सब में 3 रेखा दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका सी में क्या कितना रेखा दे दिया 4 रेखा दे दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा अलग है यही बात बताना। देखिए किस किस तरह, कभी फिगर दे देता है, कभी इस तरीके से यानी लिख देता है, शब्द देता है। इसमें अब कैसे करेंगे तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे करेंगे। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, कौन सा अलग है जल्दी से आप ट्राई कीजिए दोस्तों। ये देखिए तो आप निसंदेह यहाँ पर ट्राई किए होंगे कि हम लोगों का आम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों अमरूद हो जाएगा। ये देखिए आम हो गया, उसके बाद अमरूद हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों केला हो गया। तो यह क्या है दोस्तों केला हो गया, तो यह हम लोगों का क्या हो जाएगा यह सभी क्या है दोस्तों यह सभी क्या है फल है। तो यह सभी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का फल के अंतर्गत फल है। यह सभी क्या हो जाएगा दोस्तों फल है। आम हो गया, अमरूद हो गया, केला, यह सभी क्या है हम लोगों का फल। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका बी देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा एक अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सालजम हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों अलग, क्योंकि सालजम हम लोगों का फल के अंतर्गत नहीं है। सालजम हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये एक तरीके से हम लोगों का इसको फल के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका समझना था कि चारों में से भिन्न कौन हो जाएगा। तो आम हो गया, अमरूद हो गया, केला, ये सभी फल है, लेकिन सालजम हम लोगों का फल नहीं है, इसीलिए वो भिन्न हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए जैसे
9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, ये देखिए जैसे कि करा किसी कोष्ठ भाषा में पोस्टर को इस प्रकार से लिखा गया, उसी प्रकार से देखिए सेम को इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पर करा HATES को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि इस तरीके से आपको कोड करना था। आप तरीका को समझे आखिर उसने क्या किया है और कैसे लिखा है, ये बात आपको बताते हैं। ये देखिए यानी कि इसका यहाँ से लिख दिया है दोस्तों इस तरीके से, उसी प्रकार से इसको जो है यहाँ से लिख दिया उसने इस तरीके से। इसका पूछा है हम लोगों को, किसका पूछा, इसका पूछा था। आप निसंदेह जिसका पूछा है दोस्तों उसको उतार लीजिए, यानी कि H ई देखिए इस सब को हटा लीजिए। अब देख लेते हैं कैसे कैसे। ये देखिए यहाँ पर H कर दीजिए, उसके बाद हम लोगों का A कर दीजिए, उसके बाद हम लोगों का T कर दीजिए, उसके बाद हम लोगों का E कर दीजिए और क्या कर दीजिए दोस्तों S कर दीजिए। और इसको यहाँ पर लिखना है, तो लिखना है तो ऐसे करके, उसके बाद ऐसे करके और ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर भी ऐसे कर दीजिए और ऐसे कर दीजिए। तो इस तरीके से देने के बाद अब सबको लिखिए कि कहाँ पर किसका दिया है। जैसे हम लोगों को पहले H, तो H कहाँ मिल रहा है अगर देखा जाए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों को H आ रहा है। यहाँ पर देखते चलिए उस जगह H आ रहा है, तो निसंदेह यहाँ पर H है, तो दूसरा वाला में H के जगह क्या होगा दोस्तों, दू होगा। कितना चालाक है, सब ऑप्शन देखिए दुए से रखा है। उसी प्रकार से ए, तो ये देखिए H के बाद निसंदेह हम लोगों का ए आ रहा है, तो ए क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो दू और 6, बाप रे सभी ऑप्शन देखिए किस तरीके से दिया है। उसके बाद टी, तो चेक करना ही पड़ेगा लग रहा है। टी, तो टी कहाँ मिला, ये देखिए पोस्टर में टी जो है दोस्तों हम लोगों का चौथा लेटर, अरे यहाँ पर टी आ रहा है चौथा लेटर, एक हाँ चौथा लेटर पे क्या है दोस्तों 8 है, तो 8 लिखा जाएगा। उसी प्रकार से ई, तो ई देखिए हम लोगों का 5वां लेटर में दोस्तों पोस्टर में हम लोगों का बाईं ओर से देखिए हम लोगों का 5वां लेटर, तो ई का क्या है दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का 1 हो जाएगा, तो ई के जगह 1 लिख देंगे। उसी प्रकार से एस, तो एस यहाँ पर शुरुए में था, ये देखिए सेम में जो लिखा हुआ है दोस्तों एस शुरुए में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हो गया, बस इसको देख लीजिए 26, उसके बाद 81 7 कहाँ मिल रहा है दोस्तों हम लोगों का 26, उसके बाद देखिए तो 81 और 7, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना था, वहीं पर सारा का कोड दे दिया था, बस आपको ढूंढ के लिखना था इसका कोड कहाँ, इसका कोड कहाँ, इसका कोड कहाँ है। तो इस तरीके से आप इसका कर सकते थे, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन सब चीज दिया है, एच का कोड कहाँ मिल रहा है, एच उसी प्रकार से ढूंढिए कहाँ मिल रहा है एच, इसका जैसे कि एच का यहाँ पर दिया था एस ए, इसी प्रकार से ई एस, इस तरह से लिखना था, खोज खोज के हम लोग लिख दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि देखिए कथन और निष्कर्ष वाले दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी अंश क्या है दोस्तों, ऋण पत्र है, यानी कि यहां पर कैसे बनेगा तो ये बात आपको बताते हैं। यानी कि सभी अंश क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का, इस जगह पर बना देते हैं, हाँ सभी और क्या लिखा है दोस्तों अंश, तो छोटा सा लिखेंगे यानी कि सभी और हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों अंश, तो सभी अंश हम लोगों का क्या है ऋण पत्र। ये देखिए अंश, सभी अंश को क्या कर दिए दोस्तों ऋण पत्र, तो इस जगह पर हम लोग कर लेते हैं क्या ऋण और पत्र, तो यहाँ पर करते हैं। ये देखिए देखते चलिए आप ध्यान से दोस्तों कैसे कर रहे हैं, ऋण उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है ऋण, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों पत्र, तो ऋण पत्र कर दिए, ठीक है। इसको ऐसे करके घेरा कर दिए, इसी के अंदर में इसको ले जाइए, यानी कि इस तरीके से इसको कर दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कोई भी ऋण जो है यहां से क्या बोल रहा है दोस्तों, कोई भी ऋण पत्र जो है लाभांश नहीं है, तो इधर कर देते हैं दोस्तों, यहां पर लिख देते हैं इस लाभांश नहीं है, ये देखिए यहां पर लिख लेते हैं कि लाभांश, तो यहां पर लिखा जाए, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों लाभांश। और इस तरीके से एक गोला इस तरीके से बना लीजिए और इसमें क्या लिखा है नहीं, तो नहीं का चिन्ह लगा दीजिए, क्रॉस चिन्ह। बस यही आपको बात समझना था दोस्तों, यही बात आपको समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहां पर कथन में दिया कि सभी अंश जो है ऋण पत्र, सभी अंश क्या हो गया ऋण पत्र। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी ऋण पत्र जो है लाभांश नहीं, यानी कोई भी ऋण पत्र जिसमें किसमें लगा है लाभांश नहीं है, तो लाभांश में नहीं लगा, इसीलिए लाभांश में क्रॉस चिन्ह लगा देंगे। बस अब आपको चेक करना है दोस्तों, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि कोई भी लाभांश जो है अंश नहीं है, तो कोई भी लाभांश जो है दोस्तों अंश नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ऋण पत्र हम लोगों का लाभांश नहीं हुआ और अंश उसी के अंदर में है, तो कोई भी अंश क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कोई भी लाभांश जो है अंश नहीं है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोगों का जब ऋण पत्र ही हम लोगों का लाभांश नहीं हो रहा है, तो अंश भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अंश उसी के अंदर में है, इसीलिए नहीं हो पाएगा। दूसरा देखिए कह रहा है कि कुछ ऋण पत्र अंश है, तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। देखिए इतना बड़ा गोला हम लोगों का ऋण पत्र है, उसमें कुछ हिस्सा हम लोगों का क्या है अंश का। ये बात देखिए कुछ हिस्सा, ये कलर जो कर रहे हैं तो अंश का, यानी कह रहा है कि कुछ ऋण पत्र जो है ऋण का इतना बड़ा गोला में से कुछ क्या है दोस्तों अंश है, तो हम लोगों का बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा में कह रहा है कि कोई भी अंश जो है लाभांश नहीं, तो बिल्कुल, क्योंकि जब ऋण पत्र ही हम लोगों का ये वाला नहीं गोला हुआ, बाहर वाला जो गोला बड़ा जैसा है वो ही नहीं हुआ, तो अंदर वाला होगा क्या, नहीं होगा। तो
वही करा कि कोई भी अंश लाभांश नहीं, तो ई भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझ लेना किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर भी आपको लगता है कहीं डाउट तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, चैनल पे है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां नंबर दिया है कि उस उत्तर आकृति को ज्ञात करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित। कहने का मतलब ये जो फिगर दिख रहा है, कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है, यही बात आपको बताना है। तो आपको बताते हैं, देखिए ढूंढिए, जल्दी से ढूंढिए आखिर कहां दिख रहा है। ये देखिए, तो जैसे ही ऑप्शन नंबर ए में ढूंढेंगे तो नहीं आ रहा है। हाँ, तो निसंदेह मिल गया सर, निसंदेह मिल गया। ये देखिए, यहाँ से, उसके बाद यहाँ से, उसके बाद इधर से ऐसे करके और यहाँ से ऐसे निकाला है। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था यहाँ पर कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे सर, ये देखिए आप हूबहू वही फिगर को आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए इधर से किया, उसके बाद इधर गया, उसके बाद इधर गया, और उसके बाद हम लोगों का क्या किया दोस्तों, इस साइड से इधर करने के बाद यहाँ पर क्या था। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। वही करा कि उस उत्तर आकृति को ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई थी, छिपी हुई ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि आखिर इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध किस, तो अगर क्वेश्चन मार्क, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा वही बात बताना है। तो देखिए आप जरूर ट्राई करेंगे कैसे, ये देखिए, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे ए, उसके बाद हम लोगों के सामने डी, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, ई, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा है एफ, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का जी, और क्या लिखा है जे, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों का समानुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है देखिए के, उसके बाद एन, और क्या लिखा है ओ, और आगे लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, वही बताना। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो उसने क्या किया, ये देखिए ए से यदि हम लोग एफ में जाएंगे दोस्तों, ए बी सी डी में, तो ए के बाद एफ में जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो निसंदेह इसमें 5 लेटर जोड़ना होगा। तो जैसे ये देखिए ए के बाद क्या होता है, बी सी डी ई एफ। उसी प्रकार से ये देखिए डी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों जी पे, तो आप कितना लेटर जोड़ेंगे, तो डी के बाद यदि हम लोगों का जी हो रहा है सर, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, जल्दी से देखिए। तो डी के बाद होता है हम लोगों का ई एफ, और क्या दोस्तों हम लोगों का जी। तो निसंदेह यहाँ पर सर हम लोगों को जो है 3 लेटर जोड़ना होगा। यहाँ पर क्या कर देना होगा दोस्तों, 3 लेटर जोड़ देना होगा। उसी प्रकार से ई से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों जे पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 5 लेटर जोड़ना होगा। यानी एक बार समझ गए सर कि 5 + 3 + 5 इस तरीके से क्या है, तो आप निसंदेह कर दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है। इस प्रश्न का आंसर आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें भी शुरू वाला में क्या करेंगे सर, 5 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही 5 लेटर जोड़ेंगे तो के बाद होता है हम लोगों का एल एम एन ओ, और क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का पी आ जाएगा। उसी प्रकार से एन में आप क्या करेंगे दोस्तों, 3 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही एन में हम लोग 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर एन में जैसे ही 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का क्यू हो जाएगा। तो पी और क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए पी और क्या दोस्तों, हम लोगों का क्यू। उसी प्रकार से ओ में आप क्या करेंगे दोस्तों, 5 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ओ के बाद होता है पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ पे पी क्यू टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना। यहाँ पर हुआ क्या था कि पहले 5 लेटर, उसके बाद 3 लेटर, 5 लेटर, उसी प्रकार से उसमें कर दिए 5 लेटर, 3 लेटर, 5 लेटर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। काफी डराने का प्रयास करा है, लेकिन डरेंगे नहीं, जैसे जैसे कहा है दोस्तों वैसे वैसे हम लोग कर देंगे। देखिए यहां पर कह रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। तो 5 लड़का एक पंक्ति में बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अमर विपिन के क्या है दोस्तों, दाईं ओर है। तो जैसे जैसे कहा है दोस्तों आप वैसे वैसे कर दीजिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं यानी कि 5 लड़का जब हम लोगों के सामने बैठा है, तो 5 लड़का बैठा तो कह रहा है कि अमर जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, विपिन के दाईं ओर। जैसे जैसे हम लोगों के सामने बोला गया है हूबहू आप वैसे वैसे कर दीजिए, ठीक है। यानी कि हम लोगों का अमर जो है क्या है दोस्तों, विपिन के दाईं ओर। तो आप दायां हाथ, अभी आप जिधर भी बैठे होंगे तो आप देखिए दायां किधर होगा दोस्तों, हम लोगों का निस्संदेह इधर होगा। आप ये बात हमेशा गौर कीजिएगा। और बायां हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, ई साइड में होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर बैठाते चलिए। तो अमर जो है विपिन के क्या है दोस्तों, दाईं ओर। यानी कि अमर जो है हम लोगों का क्या है, विपिन के दाईं ओर। तो इस जगह पर हम लोग बैठा लेते हैं दोस्तों विपिन। ये देखिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, विपिन कर लेते हैं। आप निसंदेह समझ जाएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर बोला है कि
अमर जो है विपिन के दाईं ओर, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का अमर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का अमर हो जाएगा। उसके बाद कर रमेश विपिन के बाईं ओर, रमेश जो है दोस्तों विपिन के बाईं ओर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का रमेश हो जाएगा, यानी कि इसके क्या है बाईं ओर है, तो आप निसंदेह देख रहे हैं कि बायां इधर है इसीलिए इधर हो जाएगा रमेश, ठीक है। उसके बाद करा कि रमेश जो है विपिन के बाईं ओर बैठा परंतु चंद्रशेखर के दाईं ओर, तो चंद्रशेखर इस जगह हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा चंद्रशेखर, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों चंद्र और उसके बाद हम लोगों का शेखर है, तो इस जगह पर क्या लिखा जाएगा हम लोगों का चंद्रशेखर, देखते चलिए चंद्रशेखर इस जगह लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का कौन बचा है देवेंद्र, कह रहा है कि हम उसके बाद अमर जो है देवेंद्र के बाईं ओर, तो अमर जो है दोस्तों देवेंद्र, तो इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों देवेंद्र हो जाएगा। बस हो गया सब बैठ गया हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों बैठ गया सभी। तो बताइए कह रहा है कि बताइए बाईं ओर से सबसे पहले, तो बाईं ओर किधर है पहला कौन है तो चंद्रशेखर है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस इतना ही बात समझना था, इसी को खातिर करने के लिए बहुत सारा टाइम तुरंत स्किप कर दे कि हमसे नहीं हो पाएगा हम कैसे करेंगे, लेकिन वो तरीका को समझना ही नहीं चाहते हैं, सीखना ही नहीं चाहते आखिर कैसे करें। साफ साफ बोला कि 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे, अमर विपिन के दाईं ओर, तो अमर यहां बैठा है, देखिए अमर इस जगह बैठा है, तो कह रहा है कि अमर जो है हम लोगों का विपिन के दाईं ओर, तो विपिन इस जगह बैठा, तो विपिन का दायां किधर होगा, अभी दायां ऊपर में लिखे हैं, गौर कीजिए यहां पर दायां लिखा है यहां पर बायां लिखा, आप मुकरिए नहीं बात को, साफ साफ दिया गया है, तो इस तरीके से कर दिया जैसे जैसे। फिर कर रमेश विपिन के बाईं ओर, तो रमेश विपिन के बाईं ओर हो गया, रमेश देखिए यहां पर लिखे हैं निसंदेह लिखे हैं। उसी प्रकार से फिर आगे कहा रहा है दोस्तों परंतु चंद्रशेखर के दाईं ओर, तो चंद्रशेखर यहां बैठेगा तो इसका दायां किधर हो जाएगा, तो दायां हाथ उधर हो जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कागज को मोड़ने तथा छेदने के बाद खोलने के बाद वह कैसा दिखाए, कहने का साफ साफ तरीका कि इस तरीके से कागज लिया उसके बाद यहां से ऐसे मोड़ दिया, फिर ये देखिए एक कोना पे मोड़ने के बाद फिर यहां पर ऐसे एक कोनवा पे मोड़ दिया, यानी कि इस तरीके से मोड़ दिया, तो आपको तो इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर ऐसे ऐसे मोड़े हैं। तो जब आप इसको खोलिएगा तो कैसा बनेगा, तो ये देखिए आप जैसे ही खोलिएगा दोस्तों यानी कि एक वर्गाकार आकृति है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा इस तरीके से, उसके बाद इधर से हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से होगा, तो इस तरीके से आप जैसे ही कीजिएगा तो अब आप देखिए कि इसका कैसा कैसा बनेगा, यानी एक गोला हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर क्या हो जाएगा एक गोला हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों एक गोला हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, एक गोला यहाँ पर हो जाएगा, उसी प्रकार से एक गोला यहाँ पर हो जाएगा, एक गोला यहाँ पर हो जाएगा, उसी प्रकार से एक गोला यहाँ पर हो जाएगा, एक गोला यहाँ पर, इस तरीके का बनेगा दोस्तों। अगर देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो निस्संदेह ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, बाकी सभी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए यहाँ पर किया क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे, इस सब बात आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बता रहा है कि पहले आधा भाग मोड़े, फिर आधा का भी एक इसको एक मोड़ दिया, उसके बाद एक कोनवा पे मोड़ दिया, कोनवा को मोड़ने के बाद भी यहाँ पर बता रहा था कि इस तरीके से मोड़ के एक कोना पर रख दिए, तो कोना को जैसे खोलेंगे तो एक पूरा एक यानी एक चौथाई भाग में से एक भाग बनेगा, दो को फिगर चौथाई भाग में से दो को फिगर चौथाई भाग में, इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बिल्कुल आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों, निसंदेह आप समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दोहराई करने की वाली बात नहीं है कि आप खोलेंगे तो यहाँ पर सर ऐसे ही आकृति बनेगा, इधर से जाएगा तो इधर से हो जाएगा, तो आप निसंदेह यहाँ पर करेंगे तो सबका फिगर हम लोगों का बन जाएगा। देखिए निसंदेह कि यहाँ पर हो जाएगा, उसी प्रकार से इस जगह पे हो जाएगा, इस जगह से इस जगह हो जाएगा और यहाँ से ऐसे हो जाएगा, तो इस तरीके से होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें, विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना। कभी भी अगर लेटर वाले प्रश्न रहा है तो हम लोग हमेशा ऐसे सोचेंगे, जैसे ए लिखा है दोस्तों, बी लिखा है, ई लिखा है, डी लिखा है, कौन ई ओ लिखा है, तो कैसे हो जाएगा, ये देखिए तो आप निसंदेह जानते हैं दोस्तों कि ए हो गया, उसके बाद ई हो गया और ओ हो गया, ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों स्वर क्या हो जाएगा दोस्तों स्वर वर्ण हो जाएगा, जबकि हम लोगों का यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों भावेल, यानी ए ई आई ओ, ए ई और ओ क्या है यहाँ पर भावेल है, जबकि हम लोगों का बी क्या होगा दोस्तों भावेल नहीं होगा, बल्कि हम लोगों का बी किस में चला जाएगा, तो बी व्यंजन वर्ण है, बी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का व्यंजन वर्ण, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बी हम लोगों का क्या हो जाएगा व्यंजन वर्ण के अंतर्गत हो जाएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो रहा है सही हो जाएगा। बी में ही बी लिखा हुआ है, देखिए किस तरीके से चालाकी दिमाग अपना कर रहा है, बी में ही बी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया 16 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए
जैसे कि 16 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि राम के अनुसार उसका जन्मदिन 18 अगस्त के पश्चात, पश्चात के मतलब एक बात यहाँ पर समझा देना चाहते हैं, क्लियर कर देना चाहते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। कभी भी आपको क्या लिखा रहा है दोस्तों, पश्चात, यहाँ पर क्या लिखा हम लोगों का पश्चात, तो पश्चात का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है बाद। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब बाद। ये देखिए इसको बता दिए कि पश्चात का मतलब आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, बाद। पश्चात का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाद। और एक बात और यहाँ पर सिखा देना चाहते हैं, एक बात तो यहाँ तक क्लियर हो गया, और एक रहेगा दोस्तों हम लोगों का पूर्व। तो पूर्व कहीं कहीं लिखा रहेगा, तो पूर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, पूर्व का मतलब होता है पहले। जैसे देखिए कहीं कहीं आपको नजर आएगा कि पूर्व का मतलब हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पहले होता है। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले होता है। बस इतना बात आपको याद रखना है दोस्तों, पश्चात का मतलब बाद और पूर्व का मतलब पहले। तो बस आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर दीजिए। देखिए राम के अनुसार उनका जन्मदिन 18 अगस्त के क्या है दोस्तों, पश्चात यानी कि बाद। तो 18 के पश्चात, लेकिन 22 अगस्त के क्या दोस्तों, पश्चात नहीं, 22 अगस्त के पश्चात नहीं, यानी कि 22 अगस्त के बाद नहीं, लेकिन 18 अगस्त के पश्चात। तो 18 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर देखते चलिए, यानी कि राम जो है, देखिए राम यहां पर कर लिए दोस्तों, राम कर लिए राम। तो हम लोगों का 18 अगस्त के पश्चात यानी कि बाद, तो 18 के बाद हो जाएगा 19, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20, 19 उसके बाद 20, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, क्योंकि 22 अगस्त उसके बाद क्या बोला है दोस्तों हम लोगों का, 22 अगस्त के पश्चात नहीं, यानी कि 22 के बाद क्या दोस्तों हम लोगों का नहीं। तो 22 तक लिया है, 22 के पश्चात यानी 22 के बाद नहीं, तो 22 तक उसको ले लिए, ठीक है सर यहां तक ले लिए। उसी प्रकार से कह रहा है कि परंतु उनकी बहन, अब कौन है दोस्तों, तो उसका बहन आया है, तो यहां पर बहन ले लीजिए इस जगह। एकदम आपको भले ही भयावह क्वेश्चन लग रहा है, डरावने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, लेकिन जो तरीका बताएंगे सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, एक लाइन में आप कर लेंगे। देखिए यहां पे कह रहा है कि अब कह रहा है कि उनका बहन का जन्मदिन 20 अगस्त के क्या है दोस्तों, पूर्व, यानी कि 20 अगस्त के पहले। तो 20 अगस्त के पहले कौन कौन हो सकता है दोस्तों, और कह रहा है कि 17 अगस्त के पश्चात, यानी 20 के पहले। ये बात को गौर कीजिएगा, 20 के पहले, 20 के पूर्व और 17 अगस्त के पश्चात। तो इस तरीके से कह रहा है, तो इसका अर्थ कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से यहां तक लाइन क्लियर कर रहा है कि 20 अगस्त के पहले। तो 20 अगस्त के पहले हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा हम लोगों का 20 के पहले क्या हो जाएगा, एक 19 हो जाएगा, एक 18 हो जाएगा, और हम लोगों का कह रहा है कि 17 अगस्त के, यानी कि कह रहा है कि 20 अगस्त के पूर्व और 17 अगस्त के पश्चात। तो 20, 18 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 17 तक हो। तो देखिए दोनों में आपका कॉमन क्या नजर आया दोस्तों, यहाँ पर आप कॉमन वाला ले लीजिए। तो कॉमन हम लोगों का 19, 19 दोनों में मिल रहा है। इस तरीके का प्रश्न कभी भी आए तो 19, 19 आ रहा है, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर 19 अगस्त हो जाएगा। जो कॉमन हो जाता है दोस्तों वही इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आप ऐसे ही करेंगे कि जैसे 18 अगस्त के क्या लिखा है, पश्चात, यानी 18 अगस्त के बाद, लेकिन 22 अगस्त के पश्चात नहीं। तो 18 के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 अगस्त के पश्चात नहीं, यानी 22 अगस्त के क्या दोस्तों, पश्चात नहीं। तो 22 अगस्त, तो यहां पर 22 को हटा देंगे तो कोई दिक्कत ना, अगर ये 22 नहीं भी लेंगे तो हम लोगों का कोई दिक्कत ना, 22 को हटा भी देंगे तो कोई कह रहा है 22 अगस्त के पश्चात नहीं, और 22 लिए भी तो भी नहीं। तो वहां पर फिर कह रहा है कि उनका 20 अगस्त के पूर्व, तो 20 अगस्त के पहले लेना है, तो 19, 18, 17 ले लिए, और उसके बाद कर रहा है 17 अगस्त के पश्चात नहीं। तो हम लोगों का 17 को भी नहीं, जैसे 17 यहां बोल रहा था तो इसको भी हटा देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। तो बस इस प्रश्न का आंसर जो कॉमन है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 19, 19 दोनों में आ रहा है तो वही क्या हो जाता है, आंसर। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा इसी तरीके से करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका समझना था कि यहां पर हुआ क्या, यहां पर 18 अगस्त के पश्चात, पश्चात यानी कि बाद। तो 18 के बाद 19 होता है, 20 होता है, 21, लेकिन 22 से पहले, तो 22 से यानी 21 तक लिए। उसी प्रकार कर 20 अगस्त के पहले, तो 20 के पहले क्या होगा, 19, और कर 17 अगस्त के पश्चात यानी कि 17 के बाद, 17 के बाद 18, 19 होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 17 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए काफी डरावने का प्रयास कर रहा है। ये देखिए किस तरीके से दिया, यहां पर भी बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती करेंगे। कर रहा है दोस्तों a प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई, वो इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। a प्लस बी का अर्थ हम लोगों के सामने दे दिया है कि किसका संबंध क्या दिया है, उस सब बात आपको बता रहा है कि इसका संबंध, जैसे कि a प्लस बी का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, माँ है, यानी a प्लस बी का अर्थ a जो है b की माँ है। उसी प्रकार से a गुना b का अर्थ दिया है कि a b का क्या है दोस्तों, हम लोगों का भाई है। उसी प्रकार से a भागा का अर्थ दिया है कि a b का क्या है, पुत्र। उसी प्रकार से a माइनस b का अर्थ दिया है कि a b की बहन है। तो निम्नलिखित में से इसका अर्थ सी डी की बहन होगा। तो आपको तरीका बताएंगे, आप घबराएंगे नहीं, इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। देखिए
पहला ऑप्शन उठाए तो हम लोगों के सामने क्या लिखा है, डी और क्या सी, और मिटाएंगे भी, देखिए डी और सी। तो देखिए कहाँ माइनस वाला अर्थ है, तो यहाँ पे लिखा है ए माइनस बी का अर्थ है दोस्तों, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए जो है बी की बहन है। कि क्या बोला है, ए माइनस बी का अर्थ है जो ए जो है किसकी बहन है, बी की बहन है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों डी माइनस सी लिखा है, यानी कि हम लोगों का यहाँ पर बोला है ए माइनस बी का अर्थ ए जो है किसका बहन, बी का, यानी कि दूसरा वाला का बहन। तो उसी प्रकार से हम लोगों का डी जो है दोस्तों यानी कि सी की क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको तरीका समझा रहे हैं, आपको तरीका समझा रहे हैं दोस्तों। डी जो है हम लोगों का सी की क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा, यानी डी जो है वह सी की क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन। और यहाँ पर बोला किसको है कि हम लोगों का ये देखिए यहाँ पर किसका बोला है दोस्तों, किसका अर्थ है कि सी जो है हम लोगों का डी की बहन होना चाहिए, यानी सी जो है दोस्तों वह डी की क्या होना चाहिए, बहन होना चाहिए। ये डी की बहन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डी ही बहन हो रहा है, बल्कि होना चाहिए इस तरीके से करा कि सी जो है वह हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में किसका अर्थ है कि सी जो है वह डी की बहन होना चाहिए, डी की बहन। तो डी की बहन यहाँ डी ही बहन हो जा रहा है, बल्कि ई नहीं होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन हम लोगों का नहीं होगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे, ई होबे नहीं करेगा। उसी प्रकार से ई देखिए दूसरा वाला ऑप्शन जैसे ही उठाएंगे दोस्तों हम लोगों का ई देखिए, तो डी अगुना पी लिखा है, तो डी अगुना पे कर देंगे दोस्तों पी, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ई देखिए डी गुना पी का अर्थ कहां है, गुना वाला जल्दी देखिए, तो ए अगुना यहां पर लिखा है, बी का अर्थ है दोस्तों ए बी का भाई है, यानी कि डी जो है दोस्तों यानी ए जो है वह बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई। उसी प्रकार डी जो है वह पी का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का भाई हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। बात को समझते चलिए, ई भाई हो जाएगा। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या लिखा है, तो माइनस का अर्थ जैसे कि यहां पर लिखा है इस तरीके से दिया, और सी, तो उसके बाद यहां पर अभी बता चुके हैं कि ए जो है और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन। तो इसी प्रकार से पी जो है दोस्तों हम लोगों का सी की क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बहन हो जाएगा। तो ई हुआ क्या, नहीं वहां पर पूछा था सी जो है वह डी की बहन होना चाहिए, ई भी नहीं हुआ, इसा हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर आप किस पे चलिएगा, तो सी पे चलिए, उसके बाद नहीं होगा तो डी पे चलेंगे, इसको उठाइए। तो ये देखिए सी माइनस क्या लिखेंगे दोस्तों, देखते चलिए, आप रटने का प्रयास मत कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप करते हैं, इसलिए इस प्रश्न को करवा रहे हैं। ये देखिए करा कि इस माइनस का अर्थ कहां लिखा है, देखिए ए माइनस बी का अर्थ है दोस्तों कि ए जो है बी की क्या है, हम लोगों का बहन है, यानी सी जो है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, पी की क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, ई बहन हो जाएगा। तो यहां पर लिख लीजिए सी पी की क्या है, बहन है। उसी प्रकार से आगे लिखा है दोस्तों गुना दिया है, तो गुना कर दीजिए। उसके बाद लिखा है हम लोगों का डी, तो गुना का अर्थ कहां लिखा है, कहां लिखा है, यहां पर है ए गुना बी का अर्थ है दोस्तों ए जो है बी का भाई, यानी ए जो है बी का भाई, यानी कि पी जो है दोस्तों ई डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई क्या हो जाएगा, हम लोगों का भाई हो जाएगा, यानी कि ई क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। तो यहां पर कर लीजिए ई क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोगों का क्या पूछा था, सी जो है डी की बहन होना चाहिए। तो जब पी और डी क्या है दोस्तों, दोनों भाई हो गया, तो पी और हम लोगों का यहां पर दिया है दोस्तों कि पी और डी भाई है, तो सी हम लोगों का डी जो है वहां पर बोला है सी जो है वह डी की बहन होना चाहिए, तो निसंदेह हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए डी जो है सी की बहन हुआ कि नहीं, तो निसंदेह इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अरे पी और गुना डी का अर्थ वहां पर लिखा है भाई है, यानी पी गुना डी, वहां देखिए ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो यानी पी गुना डी का अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि पी जो है डी का भाई है। तो उसी प्रकार से वही कह रहा था कि सी जो है हम लोगों का डी की बहन होना चाहिए, तो सी देखिए हम लोगों का डी की बहन हुआ कि नहीं, निसंदेह हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।